नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, वर्तमान समय में खासकर बिहार में मृत्यु भोज के बहिष्कार का चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि किसी के मरने के बाद उनके 13वीं पर जो उनके आत्मा के शांति के लिए काफ़ी लोगों को जो भोज कराया जाता है, उसके बहिष्कार के ऊपर ज़ोर शोर से कई संगठनों ने, कई लोगों ने आवाज़ उठाया है। दोस्तों, आप ब्राह्मण जाति का विरोध करते करते आप एक वर्षों से, सदियों से चली आ रही मृत्यु भोज का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ये तो समझ से परे है। लोगों का ये कहना है कि मृत्यु भोज में लोग भोज खिलाने से कर्जे में दबते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मृत्यु भोज एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप कर्जा लेकर और मृत्यु भोज कराइए। दोस्तों, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वो वैसा भोज कराता है। भोज, मृत्यु भोज इसलिए कराया जाता है कि जो प्राणी, जो इंसान अपने जीवन काल में अर्जित किए संपत्ति दूसरे को, अपने बच्चों के लिए छोड़कर चला जाता है, तो 13 दिन शोक मनाते हैं और 13वीं पे परंपरा के अनुसार श्राद्ध कार्यक्रम कर लोगों को भोज कराया जाता है। और यह मान्यता है कि जितने अधिक लोगों को आप भोजन देंगे, उससे मृत आत्मा को शांति मिलेगी। जितने अधिक से अधिक लोग भोज ग्रहण करेंगे तो पुण्य का काम होगा। और कहीं से ये नहीं कहा गया है कि आप कर्जा लेकर, अगर आपका सामर्थ्य 100 आदमी को खिलाने का है, आप 500 आदमी का खिलाइए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। आप ब्राह्मण जाति का विरोध करते करते आप परंपरा, सदियों से चली आ रही परंपरा का विरोध करने लगे। ठीक है, आपको दान पुण्य नहीं करना है, आप मत कीजिए। कई वीडियो में हमने देखा है कि लोग कह रहा है कि हम पंडित को सामान दान क्यों करें। ठीक है, आप मत कीजिए, लेकिन मृत्यु भोज आवश्यक है। आप ब्राह्मण जाति का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, आप ब्राह्मण को मत खिलाइए। अगर आपको ब्राह्मण को नहीं खिलाने से शांति मिलती है, सुकून मिलती है, आप मत खिलाइए, लेकिन परंपरा का विरोध मत कीजिए। आप गरीब को खिलाइए, आप भिक्षा मांग के घूमने वाले को खिलाइए, आप ढूंढ ढूंढ के गरीब को खिलाइए, असहाय को खिलाइए। आप ब्राह्मण को दान मत कीजिए, कोई भी सामान दान मत कीजिए, लेकिन जो इंसान इस धरती पर कार्य करते करते
और उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके नाम पर आप गरीबों में सामान बांट दीजिए। जो जिस चीज़ का हकदार है, यानी उसके पास वो चीज़ नहीं है, आप वैसे लोगों को ढूंढ के सामान दे दीजिए। मृत्यु भोज का बहिष्कार करना ये कहीं से उचित नहीं है। आप यथाशक्ति जितना आपके पास सामर्थ्य है, 10 आदमी को खिलाने का सामर्थ्य है, 100 आदमी को खिलाने का सामर्थ्य है, 500 आदमी को खिलाने का सामर्थ्य है, लेकिन उस इंसान के मृत्यु उपरांत भोज कराकर उनके आत्मा के शांति के लिए जितने अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराएंगे, उससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, पुण्य का काम होगा। अब लोग कह रहे हैं कि हम कर्जा लेके भोज क्यों कराएं। भाई, आप जब शादी विवाह में औकात है 100 आदमी का, 500 आदमी को क्यों खिलाते हैं? कोई भी ऐसा शुभ काम में तो कहीं किसी किताब ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि आप ऑर्केस्ट्रा का नाच कराइए। आप कर्जा लेकर बारात में ऐशो आराम के लिए आप नाच ऑर्केस्ट्रा करा सकते हैं। आप स्टेज पंडाल में जहां 100 रुपया खर्च में काम चल जाए, वहां आप 10,000 खर्च कर देंगे, उससे आपको परेशानी नहीं है। लेकिन सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने के लिए कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण जाति का विरोध करते करते अब परंपरा को खत्म करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं भी किसी ग्रंथ किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज कराना चाहिए। आप जा कर के ढूंढिए, कई ऐसे ग्रंथ पुराण मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु उपरांत 13वीं पे मृत्यु भोज कराना चाहिए। ये तो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आप लोग दिखावे में खर्च करते हैं, चाहे वो किसी भी शुभ काम में आप खर्च करते हैं, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जहाँ आप 5,000 रुपये के बैंड पार्टी से बारात का काम चल सकता है, वहाँ आप 50,000 रुपया का बाजा बांध सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो परंपरा, चाहे वो शादी विवाह का चले या मृत्यु भोज का चले या किसी शुभ काम या अशुभ काम का चले, उस परंपरा को तोड़ने के लिए ये आवाज़ उठाना कहीं से उचित नहीं है। आप ब्राह्मण जाति का विरोध कर रहे हैं, कीजिए। आप ब्राह्मण को बुला के भोज मत खिलाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ब्राह्मण को दान पुण्य मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मृत्यु भोज का बहिष्कार करना ये सरासर गलत है और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को न तोड़िए। और इसके लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनसे भी कहना है कि आज आप मृत्यु भोज के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कोई संगठन किसी और परंपरा के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, कोई संगठन किसी और परंपरा के खिलाफ उठाएगा। आप अगर हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो श्री राम जी ने भी दशरथ जी के मरने के उपरांत सीता जी ने, यानी कि पूरे परंपरा चली आ रही है, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, चारों युगों में ये परंपरा चली आ रही है कि मृत्यु के उपरांत
उनके आत्मा के शांति के लिए, उनके पुण्य के लिए मृत्यु भोज कराया जाता रहा है। इसका विरोध जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ इसलिए इसका विरोध कर रहा हूँ। आप किसी जाति का विरोध कीजिए, आप किसी जाति को टारगेट करके विरोध कीजिए, लेकिन एक जाति के विरोध के आड़ में वर्षों से, सदियों से चली आ रही परंपरा को मत तोड़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।